मैं आपको सवाल बताकर समझाता हूँ। जैसे देखिए 500 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 500 मीटर रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितना समय में पार कर लेगी? एक बिजली के खंभे को कितना समय में पार कर लेगी? ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये बिजली का खंभा है, ध्यान दीजिए, एक यह बिजली का खंभा है, एक बिजली का खंभा है, एक बिजली का खंभा है। तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना मीटर? 500 मीटर, 500 मीटर, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, 500 मीटर है, ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 500 मीटर है, ठीक है। यानी ट्रेन चल रही है 500 मीटर इंजन की तरफ से चल रही है, अब यहाँ से चलेगी, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि बिजली के खंभे को कितना समय में पार कर लेगी? भागिएगा मत, देखिए लास्ट तक कितना मजा आता है, ठीक है। तो यानी वो अब जो बिजली की खंभा पार करने के लिए बोल रहा है कि बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, तो कितना समय, यानी जो बिजली का खंभा नहीं वो अपनी लंबाई पूछ रहा है। किसकी लंबाई पूछ रहा है? अपनी लंबाई पूछ रहा है कि वो अपनी लंबाई, यानी बिजली का खंभा नहीं पूछता है, वो बिजली का खंभा नहीं, बिजली का खंभा की लंबाई नहीं होती, यानी वो अपनी लंबाई जो है वो अपनी लंबाई पार करेगी। यानी 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितना समय में पार कर लेगी, यानी अपना समय नहीं, अपनी लंबाई कितनी समय में पार कर लेगी, उस बात को पूछा है। तो अब यहाँ पर एक पोल हो गया, अब यहाँ से पार करने में उसे, ध्यान दीजिए, इस बिजली के खंभे को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? ध्यान दीजिएगा, पार करने में कितना समय लेगी? तो समय, अब देखिए इसमें कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 रेलगाड़ी का यानी 500 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है? 500 है, कितना है? 500 मीटर। तो यहीं तक की लेंगे, यानी कि इसकी लेंगे, ठीक है। यानी पोल की लंबाई नहीं होती है, पोल की लंबाई 0 होती है, यानी ट्रेन की अपनी लंबाई, यानी यहाँ तक चला तो इसकी दूरी कितना हुआ? टोटल 500 हुआ, यानी इसके पीछे की नहीं, जितना इसे क्रॉस करके आगे गई है इस इंजन से और पिछले छोर तक, ठीक है, इसके इंजन से और पिछले छोर तक की लंबाई केवल पूछता है। तो यानी अब देखिए समय बराबर होता है, क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 500 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 500 मीटर है, 500 मीटर क्या है? दूरी है। अब इसमें पूछ रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसमें 90 से भाग देंगे तो नहीं होगा, मैं आपको पिछले इस वीडियो में बताया हूँ भाग देने पर कैसे आएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम किसमें चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे। तो मैं आपको लिखवाया था, जो आया कितना पे आएगा? देखिए 5 5 5 25, 5 बार पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड में, और जब 18 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? यानी 5 5 25, यानी 25, यहाँ हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कटा, 25 गुना की 50, यानी आपका हो जाएगा 20 सेकेंड। यानी ट्रेन को पार करने में कितना समय लग रहा है उस खंभे को, यानी बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? तो बिजली के खंभे को 20 सेकेंड में पार कर लेगी ट्रेन, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि आपके दिमाग में, आपके एकदम अंदर ये सब सवाल घुसा दूंगा आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। बस आप मेरी इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। पूछा था अब इतना लंबाई, तो अब देखिए वो अपनी लंबाई कभी भी पूछेगा तो जितना, यानी बिजली के खंभे को पार करने में नहीं, यानी अपनी लंबाई को पार करने में उसे समय लगा 20 सेकेंड, यानी इस बिजली के खंभे को पार करने में उसे लगा 20 सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे मैं आपको अभी समझाऊंगा।
इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए प्लेटफॉर्म और ब्रिज ये सब सेल्फ डिस्टेंसिंग वस्तु होती है। सेल्फ डिस्टेंसिंग, जैसे रेल अभी पूछा है ना, प्लेटफॉर्म और ब्रिज, ठीक है। देखिए कोई भी, देखिए ब्रिज हो या प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, इन सब वस्तुओं को देखिए, ये रेल की, देखिए ट्रेन की जो लंबाई से भी देखिए प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, ठीक है, रेलगाड़ी से भी बड़ा होता है, रेलगाड़ी से छोटा भी होता है, और रेलगाड़ी के बराबर भी होता है। तो ये सब वस्तुएं सेल्फ डिस्टेंस वस्तुएं हैं। ये सब वस्तुएं कैसी है? सेल्फ डिस्टेंसिंग वस्तुएं हैं। और जो पोल पॉइंट ब्रिज और पोल और पॉइंट, ट्री और मैन, ये सब वस्तुएं हैं, ये निग्लिजिबल डिस्टेंसिंग वस्तुएं। ऐसे वस्तुएं पूछेगा तो आपको, यानी ना आपको पोल की लंबाई पूछेगा, केवल पोल की लंबाई आपको भुलवाने के लिए दिया होता है, वो ट्रेन की लंबाई पूछता है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, पूछा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 400 मीटर भैया कितना? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना? 400 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। पूछा क्या है? 400 मीटर, इसमें पूछा क्या है सर? तो पार कर लेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, ठीक है, लंबाई पूछा है। तो इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा क्या है? समय पूछ दिया, तो समय बराबर होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है भैया। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना? दूरी प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है? 400 मीटर, और बटे यानी 400, आप इसे में दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 400 मीटर, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72, तो ऐसा इसमें कन्वर्ट करिए किया जाए, तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 5 चौको 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें अब किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकेंड। तो अब करेंगे 5/18 से गुना, 18 चौक 72, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें 20 मीटर प्रति सेकेंड से क्या करेंगे? भाग देंगे, मीटर से मीटर कटा, अब 20 दूना के 40, यानी 20 मीटर, यानी 20 मीटर, यानी क्या पूछ दिया? प्लेटफॉर्म की। लेकिन भैया ये सवाल आपका सही नहीं है, सवाल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पूछा है। बस रुके रहिए, मैं आपको समझाऊंगा, भागिएगा मत, ठीक है। तो ये सवाल क्या है? गलत है, क्योंकि केवल इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या है? डाटा DI हो जाएगा, ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा DI, यानी डाटा इनफिशिएंट इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, ठीक है। समझ में आया? तो मैं भी बताता हूँ, रुकिए, भागिएगा मत। तो आइए दोस्तों, देखते